हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हजारीबाग कंप्यूटर साइंस क्लासेस। फिर एक बार आप लोगों के लिए लेकर के आया है इंट्रोडक्शन ऑफ सी प्लस प्लस। डियर ये बहुत बेस्ट चैप्टर है डियर, इंट्रोडक्शन ऑफ सी प्लस प्लस। ये जो डियर 12th का कोर्स है डियर, जो टोटल 30 मार्क्स का पूछता है डियर, इंट्रोडक्शन ऑफ सी प्लस प्लस। यानी सी प्लस प्लस पूरा चैप्टर से डियर 30 मार्क्स का पूछता है डियर। ये 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है डियर, और सबसे ज़्यादा मार्क्स पूछने जाने वाली चैप्टर जो है डियर वो सी प्लस प्लस ही होता है। तो डियर हम लोग बारीकी से समझेंगे कि आखिर सी प्लस प्लस होता क्या है, सी प्लस प्लस का यूज़ क्या है, इसके बारे में डियर हम सारा चीज़ को स्टेप बाय स्टेप मेंशन करूँगा डियर। लेकिन जो हेडिंग है डियर वो हम लोग का है इंट्रोडक्शन ऑफ सी प्लस प्लस। आखिर सी प्लस प्लस होता क्या है उसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं डियर। अब हम लोग डियर माइंड पे सेट हो जाता है हम लोग का कि आखिर सी प्लस प्लस होता क्या है। तो डियर ये सी प्लस प्लस का मतलब ये समझ लीजिए एक तरफ का एक लैंग्वेज है डियर, जो हम लोग एक लैंग्वेज के माध्यम से इसको समझने का कोशिश करते हैं। जिस तरह से डियर एक लैंग्वेज होता है और लैंग्वेज को हम लोग समझने के लिए उसकी अंदरूनी भावनाओं तक जाते हैं और धीरे धीरे उस भाषा को समझ लेते हैं और वो भाषा समझ में आने लगती है। उसी तरह से डियर सी प्लस प्लस लैंग्वेज जो है वो स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, थोड़ा इसको हम लोग को समझना पड़ता है और हम लोग इस लैंग्वेज को अपनी भाषा में बदलकर समझने का भी कोशिश कर लेते हैं और संभव है कि हम लोग इस लैंग्वेज को आसानी से समझ भी लेते हैं। तो डियर आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो डियर स्टार्ट होगा इंट्रोडक्शन ऑफ सी प्लस प्लस। आखिर सी प्लस प्लस होता क्या है उसके बारे में डियर सबसे पहले परिचय जानना जरूरी होता है, क्योंकि जब तक हम परिचय नहीं जानेंगे तब तक डियर उसके बारे में हम डिटेल्स नहीं जान पाएंगे। तो चलिए डियर सी प्लस प्लस का उसके परिचय के बारे में जानें। उसके परिचय में जानने के बाद भी उसमें बहुत सारी गुन्स होती है डियर, जो हम लोग सी प्लस प्रोग्रामिंग के बारे में ज़्यादा जानकारी भी मिल सकती है। तो चलिए डियर सी प्लस प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करती हैं, लेट्स गो। तो डियर यहाँ पे आने के बाद हम स्टार्ट करते हैं पहले सी प्लस प्लस। ये डियर हमने बता दिया कि 12th का कोर्स है। यूनिट नंबर 1 का डियर मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या से डियर यूनिट नंबर 4 जो ये यूज होता है डियर। यूनिट नंबर 4 पे जो यूज होता है डियर वो आपका करेंटली यूज होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रिवीजन ऑफ सी प्लस प्लस। ये रिवीजन ऑफ सी प्लस प्लस के बारे में जान लेते हैं डियर। ये देखिए रिवीजन बोलिए या तो रिव्यू, ये क्या होता है डियर, जो चीज़ हमने फर्स्ट ईयर में आप लोग को बताया था बेसिकली वही चीज़ को भी डियर में सेकेंड ईयर में ही बताऊंगा। आई मीन जस्ट हमने बोल सकता हूँ कि डियर जो मैं फर्स्ट ईयर में बताया था वही चीज़ को सेकेंड ईयर में दोबारा रिवीजन करवा रहा हूँ। यानी बेसिकली रूप से जो फर्स्ट ईयर में पढ़ा था वो सेकेंड ईयर में भी लेम सेम पढ़ने को मिलता है डियर 12th का सिलेबस में। जो यूनिट 5 होता है जो 30 मार्क्स का आता है, वो 30 मार्क्स में सबसे पहले जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ डियर इंट्रोडक्शन ऑफ सी प्लस प्लस का पहला चैप्टर क्या है डियर, रिव्यू ऑफ सी प्लस प्लस। अब चलिए डियर सी प्लस प्लस जान लेते हैं सी प्लस प्लस होता क्या है। तो डियर हमने सी प्लस प्लस को लॉक किया। अब उसके बारे में परिचय जानते हैं, क्योंकि सी प्लस प्लस में भी बहुत सारे गुण होते हैं डियर। आखिर इस गुण से सारे चीज़ हम लोग जानकारी लेते हैं कि सी प्लस प्लस क्या चीज़ से बना है, किसने बनाया, कब बनाया, क्यों बनाया, क्या प्रयोग किया जा रहा है, इसके लिए हम लोग परिचय देते हैं। तो चलिए डियर हम लोग स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ सी प्लस प्लस। तो डियर बेसिकली भाषा में यहाँ लिखा हुआ है क्या चीज़, सी प्लस प्लस इज आ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी अगर डियर अगर हमसे अगर कोई सिंपल सा सवाल करे तो हम लोग सीधा सा जवाब देंगे कि सी प्लस प्लस क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, क्योंकि प्रोग्राम को बनाने वाला एक लैंग्वेज है, प्रोग्रामर लैंग्वेज, इसलिए हम लोग सी प्लस प्लस को क्या बोलते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट डियर यदि मैं सी प्लस प्लस लैंग्वेज को अगर एक और नाम से जानूँ, इसका नाम होता है डियर OPP। क्या नाम होता है, OPP। OPP डियर सी प्लस, जिस तरह से हम लोग सी प्लस प्लस को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं उस तरह से सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम OPP लैंग्वेज के भी नाम से इसको जोड़ सकते हैं। तो डियर OPP का मतलब क्या होता है, जिस तरह से डियर सी प्लस प्लस का मतलब हमने जान गया कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उस तरह से OPP का भी मतलब एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही है। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट क्या है कि OPP का मतलब होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आई मीन डियर हम इसको सी प्लस प्लस लैंग्वेज बोल सकते हैं। नेक्स्ट आता है डियर कि सी प्लस प्लस को डेवलप किसने किया था, किसने बनाया था और कब बनाया था।
तो डियर C++ को जो डेवलप किया था, जो जनरेट किया था, उसका नाम होता है डियर बर्जरेनियस ट्रॉपिट। क्या होता है? बर्जरेनियस ट्रॉपिट। जो बर्जरेनियस ट्रॉपिट था डियर, वो C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज OPP लैंग्वेज को क्या किया था? डेवलप किया था, डिजाइन किया था। वो कब किया था डियर? 1980, जिसको बोलते हैं 1980। इसका ये ईस्वी था डियर जो C+ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किया गया था सन 1980। डियर ये 1980 में जो डेवलप किया था वो कहाँ किया था? उस प्लेस का नाम भी दिया गया डियर, और उस प्लेस का नाम क्या होता है? 8NT बेल लेबोरेटरीज। क्या होता है डियर? 8NT बेल लेबोरेटरीज। यानी जो बर्जरेनियस ट्रॉपिट था, जो 1980 में C++ लैंग्वेज को जो बनाया था, उस कंपनी यानी जो जगह का नाम है, उस जगह का नाम क्या डियर? यानी प्लेस का नाम क्या है? 8NT बेल लेबोरेटरीज। अब ये डियर 8NT लेबोरेटरीज कहाँ था? ये 8NT लेबोरेटरी डियर USA आप लोग को पता होगा डियर, USA में जो है इसको डेवलप किया था, जो एक जगह का नाम था 8NT बेल लैबोरेटरीज। अब नेक्स्ट आता है डियर C+ प्रोग्रामिंग को लैंग्वेज 2 लैंग्वेज से लिखा गया डियर। C+ प्रोग्रामिंग को कितना लैंग्वेज लिखा गया है? 2। पहला होता है डियर C लैंग्वेज और दूसरा होता है Shemula 67। ये 2 लैंग्वेज से डियर C+ प्रोग्रामिंग को डिज़ाइन किया गया है। पहला C लैंग्वेज और दूसरा होता है डियर 67 Shemula। अब नेक्स्ट चलिए डियर हम लोग पढ़ते हैं C+ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो काम होता है डियर, वो किस चीज़ पे काम होता है? यानी जिसको हम लोग बोलते हैं HLL। यानी डियर C+ प्रोग्रामिंग को जो लिखा गया है डियर, वो कौन सा लैंग्वेज को यूज़ किया गया है? HLL। HLL का मतलब हो गया डियर हाई लेवल लैंग्वेज। यानी एक प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं डियर कि C+ प्रोग्रामिंग को जो डिज़ाइन किया गया यानी लिखा गया है, उसको हम लोग बोलते हैं HLL। और जो उसको HLL को बदला जाता है, उस यानी कन्वर्ट किया जाता है, उसको कौन सा लैंग्वेज होता है डियर? यानी MLL। यानी डियर एक प्रकार से बोल सकते हैं कि HLL लैंग्वेज को कन्वर्ट किया जाता है MLL लैंग्वेज में, जिसको हम लोग बोलते हैं मशीन लेवल लैंग्वेज। एक प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं डियर HLL लैंग्वेज से लिखने का काम करता है, और लिखा हुआ चीज़ को जो कन्वर्ट करता है वो किस में करता है? MLL, जिसको बोलते हैं मशीन लेवल लैंग्वेज। और जो डियर HL और MLL के बीच में जो काम करता है, यानी बीच में का जो विधि जो होता है, जो पैटर्न काम करने का जो कोशिश करता है, उस एरिया को क्या बोलते हैं? कंपाइलर। तो डियर ये एग्जाम्स में भी इस तरह से आता है कि HLL लैंग्वेज को MLL लैंग्वेज में बदलने के लिए किसका काम किया जाता है? कंपाइलर। किसका काम किया जाता है डियर? कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है? वो दोनों की बीच की दूरी को ट्रांसलेट करता है। जैसे डियर मैं ठहरा हिंदुस्तान का और नेक्स्ट पर्सन है अमेरिका का, तो अमेरिका के लैंग्वेज कुछ लैंग्वेज हम लोग समझ लेते हैं। सपोज दैट अगर स्टैंडर्ड कोई कंट्रीज़ का भाषा नहीं समझ में पाते हैं, तो क्या होता है? हम दोनों के बीच में एक ट्रांसलेटर होता है, जो मेरा भाषा उसको समझाता है और उसका भाषा मेरे को समझाता है, और ये दोनों के बीच में जो ट्रांसलेटर का काम करता है डियर, वही कहलाता है कंपाइलर, जो हाई लेवल लैंग्वेज को किस में बदलता है? MLL लैंग्वेज में। तो ये हुआ डियर इसका परिचय, जो छोटा सा माध्यम से। लेकिन डियर अगर मैं एक नोट्स बनाऊँ, अगर नोट्स के माध्यम से लिखना चाहूँ, नोट्स के द्वारा से आराम से मैं तैयार करना चाहूँ, तो नोट्स बनाने के लिए मैं डियर एक नोट्स की तरीका से मैंने एक मेंशन किया है, जिसके थ्रू से आप नोट्स को भी अच्छी तरीका से बना सकते हो, यानी उसके परिचय में डियर। तो इस नोट्स को बनाना ना भूले डियर, और धीरे धीरे हम लोग C+ रिवीजन को धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ख़त्म करते चलेंगे। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था। चलिए इसको हम लोग आराम से लिखेंगे रिवीजन ऑफ C+ के माध्यम से। देखिए जो हम बताए इंट्रोडक्शन, वही चीज़ को अब थोड़ा सा डिज़ाइन के रूप में किया हुआ है। और वो डिज़ाइन क्या है डियर? देखिए पहला आता है डियर क्या चीज़ हमने जो बताया इंट्रोडक्शन ऑफ C+ में, C+ इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये तो ऑलरेडी आप लोग को पता कर दिए डियर कि C+ क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। दूसरा हमने क्या बताया दिया? C+ इज़ नाउ एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी डियर C+ को हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कह सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़? OPP। अब आते हैं डियर C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज डेवलप। डियर C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को किससे डेवलप किया गया है? बर्जरेनियस ट्रॉपिट।
बजरंग स्टॉपिट के द्वारा हमने बताया था। कितना में किया गया था? इन 1980 में। और जो कहाँ किया गया था हमने बताया, कंपनी का नाम एटेंटिबल लैबोरेटरीज, एटेंटिबल लैबोरेटरीज। नेक्स्ट आते हैं डियर, द सी प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज टेकन फ्रॉम, हमने बताया था ना, टू सी लैंग्वेज को 2 लैंग्वेज से लिखा गया है। कौन लैंग्वेज पहला डियर? सी लैंग्वेज, और दूसरा सिमुला 67। नेक्स्ट आते हैं डियर, द सी प्लस प्लस लैंग्वेज इज रिटेन, हमने ये भी बताया था डियर कि सी प्लस लैंग्वेज को किसके माध्यम से लिखा गया है? कौन सा लैंग्वेज से लिखा गया है? HLL। HLL का मतलब डियर क्या होता है? हाई लेवल लैंग्वेज। एंड डियर उसको कन्वर्ट किस में किया गया, यानी उसको बदला किस में जाता है? ये भी बताया था डियर, उसका नाम क्या होता है? MLL। और जो दोनों के बीच में डियर काम करता है उसको कौन सा हेल्प करता है? जिसको क्या बताया डियर? कंपाइलर। तो डियर इस तरीका से आप बेस्ट तरीका से नोट्स भी अच्छा तरीका से तैयार कर सकते हैं और एग्ज़ाम के लिए इसको पूरी तरह से अध्ययन के रूप में तैयार करके आप लिख सकते हैं, ताकि आप लोगों को कोई तरह का दिक्कत ना हो। यदि डियर इस वीडियो में, सिंपल सा वीडियो में, छोटा सा वीडियो में अगर कोई तरह का त्रुटि हो या कष्ट हो तो डियर आप व्हाट्सअप नंबर या नंबर से दिया गया उस पर आप मैसेज कर सकते हैं, ताकि मैं डियर नेक्स्ट वीडियो में अच्छी तरह से अपनी लैंग्वेज को या तो वीडियो को मैं अच्छी तरह से सुंदर ढंग से बना सकूँ। थैंक्स डियर।